शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। मुल्तान में 9 जुलाई को एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया जब सुबह 7:30 बजे एक सैयद घराने की बेटी की मौत की इतला उसके सैयद बाप को मिली। ये बच्ची भी सैयद घराने के अंदर ही ब्याही गई थी। सैयदा सानिया ज़हरा इसका नाम था और इसके जो मौत थी वो इब्तिदाई तौर पर खुदकुशी करार दी गई थी। पुलिस ने जो है वो इब्तिदाई तौर पर जो है इन लोगों को छोड़ दिया था और फिर बाद में जब वज़ीर-ए-आला पंजाब ने नोटिस लिया इसके वालिद की जानिब से, जो है जब दोबारा पुलिस को दरखास्त दी गई तो फिर मुकदमा दर्ज किया गया 302, 148, 149 के जुर्म के तहत। इसकी कहानी तो ऑलमोस्ट आपके पास पहुंच चुकी हुई है। मुख्तलिफ इंटरव्यूज भी यूट्यूबर्स ने किए, मुख्तलिफ लोगों ने इस हवाले से इतलात भी दी, बहुत सारी चीजें। लेकिन आज जो खबर मैं आपको देने जा रहा हूं वो थोड़ी सी अलहदा है, वो बहुत ही अलग है और बहुत सारे लोगों के पास इस हवाले से अभी तक इतलात नहीं है कि असल वाकया क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ। ये बिल्कुल ताज़ा तरीन है। आज 29 तारीख है और ये मैं आपको बता रहा हूं एक रोज कबल की स्टोरी, जो तमाम तफ्तीश इस कत्ल के हवाले से अब तक जो की गई है उसके बड़े अहम मंदरजात जो नुकात है वो मैंने आपके सामने रखने हैं। ये जो सानिया ज़हरा कत्ल केस है इसमें 6 मुल्जिमों के खिलाफ जो है वो FIR दर्ज की गई थी। पहले मैं इन 6 मुल्जिमों का तारुफ आप लोगों से करवा दूं। पहला जो शख्स था वो था सैयद अली रजा, यानी कि इस सैयदा सानिया ज़हरा का शौहर। दूसरा जो मुल्जिम था वो था सैयद जीवन आफ्ताब शाह, ये अली रजा के वालिद और सानिया ज़हरा के ससुर है। तीसरा शख्स सैयद हैदर रजा, ये सानिया ज़हरा का देवर है और अली रजा का भाई है। आफ्ताब, जीवन आफ्ताब साहब का जो है वो बेटा है। इसमें अदरा परवीन साहब हैं जो सानिया ज़हरा की सास थी। सैयदा कंवल, ये जो है सानिया की नन थी और इनका भी जो है नाम वो शामिल किया गया इस केस में। और छठा जो जिस शख्स को इसमें रखा गया है ये है मदीहा खान उर्फ सैयदा दुआ ज़ौजा सैयद मोहम्मद अली। ये एक बड़ा अहम रोल है। अब तक जो यूट्यूबर्स और तमाम लोग इस हवाले से इतलात देते रहे हैं उन्होंने मदीहा का रोल जो है वो कहीं भी नहीं बताया कि मदीहा कौन थी। अली रजा के बायोग्राफी के हवाले से भी जो बहुत सारे लोगों ने कुछ भी नहीं बताया। ये तमाम चीजें जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो मदीहा खान है ये अली रजा की तीसरी बीवी है। वैसे तो ये दूसरी बीवी भी बनती है, तीसरी भी बनती है, लेकिन पहली बीवी जो है वो सानिया ज़हरा थी। सानिया ज़हरा से अली रजा की पहली शादी हुई थी, इससे इसके 2 बच्चे हैं। एक का नाम सालार है और एक का नाम अली है। हसन, मोहम्मद हुसैन अब्बास, ये इसके 2 बेटे थे। मदीहा से इसकी शादी 2021 नवंबर में हुई है और इससे भी इसकी 2 बेटी है। एक तीसरी शादी भी है। ये तीसरी शादी जो है ये बवक्ते जरूरत की गई और उसके बाद इसमें तलाक दे दी गई थी। ये शादी क्यों हुई ये मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि इस शादी के करने की क्या वजह थी। अब पुलिस ने क्योंकि ये 6 मुल्जिमान थे, इन 6 के 6 मुल्जिमान ने जो है अपनी इंटरम यानी अबूरी जमानत कबल गिरफ्तारी जो है वो अदालत से करवा ली थी, और ताकि इस वजह से कि ये लोग गिरफ्तार ना हो और पुलिस के सामने अपना वर्जन दे सकें। अगर गिरफ्तार हो जाते तो फिर मामला जरा लंबा हो सकता था, खटाई में पड़ जाना था। तो अब पुलिस ने जो है इनको शामिल तफ्तीश कर लिया है। ये लोग यानी कि हफ्ते के रोज पुलिस के सामने पेश हो गए और इन्होंने पुलिस को जो है अपना इब्तिदाई बयान रिकॉर्ड करवा दिया। ये बड़ा इंतहाई अहम बयान है जो इन्होंने पुलिस को रिकॉर्ड करवाया है। ये बयान मैं आप लोगों से बिल्कुल शेयर करूंगा, मैं आप लोगों को बताऊंगा और इसके अंदर कुछ जो चीजें हैं वो भी आप लोगों को बताऊंगा कि असल हकायक जो है वो कहां पर जाके छुपते हैं और अब इन बयानात की रोशनी में पुलिस क्या तहकीकात जो है वो करेगी। ये सैयद जीवन आफ्ताब शाह बुखारी साहब है जो अली रजा के वालिद और सैयदा ज़हरा के सानिया ज़हरा के ससुर हैं। इनका कहना है कि मेरे बेटे सैयद अली रजा का निकाह जो है सैयदा सानिया ज़हरा के साथ हुआ था और इसके 2 बेटे सलार हुसैन और मोहम्मद हुसैन हैं जो इस वक्त हयात भी हैं।
8 तारीख को कहते हैं जी मेरे घर में एक मजलिस थी और शाम को 5 बजे के करीब ये मजलिस खत्म हुई, तो उसके बाद मैं एक और जगह पर मजलिस अटेंड करने के लिए चला गया। तो उसके बाद जब मैं वापस घर आता हूँ तो घर आके मैं अपने जो घर है उसके लॉन में बैठ जाता हूँ और वहां पर चाय पीता हूँ और अपने आप को रिलैक्स करता हूँ। इसी दौरान जो इनका एक नौकर है तारिक, उसका भतीजा है साबिर, वो मेरे पास आता है और मुझे ये कहता है कि सईदा सानिया ज़ोहरा बीबी फरमा रही हैं कि सलार को जो है वो मेरे पास भिजवा दें, अली उनको लेकर मदीहा के पास चले गए। जिस पर आफ्ताब साहब ने बयान कहा कि वो उसका बाप है, कोई बात नहीं, उसके पास सो जाएगा तो फिर वो छोड़ जाएगा कमरे में, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद फिर मैं भी कुछ 10 साढ़े 10 बजे के करीब अपने कमरे में सोने के लिए चला गया। सुबह 7 साढ़े 7 बजे के दरमियान जो है एकदम घर के अंदर शोर शराबा और बहुत ज्यादा हंगामा मचा हुआ था। तो मैं भी एकदम हड़बड़ा के उठा और मैंने जाके पूछा, जो ऊपर वाला हमारा पोर्शन है वहां पर तो मेरी बीवी वहां मौजूद थी। तो मैंने बीवी से पूछा कि भाई क्या है, क्यों शोर मचाया हुआ? तो जो मेरी बीवी है अजरा परवीन, उसने बताया कि सैयदा सानिया ज़हरा ने खुदकुशी कर ली है। ये सुनने के बाद एकदम जो है ना मैं शल हो गया, मैं सख्ते में आ गया, मैं वहीं पर ही बैठ गया। कुछ देर के बाद जब मैंने पूछा कि अच्छा मामला क्या, उसने कहा जी उसने तो खुदकुशी कर ली है। और तो फिर मुझे पता चला कि पिछली रात को इसकी वालदा ने जो बेटा सलार है, जो इसकी दूसरी बीवी यानी कि इसकी जो सौतन है, उसके पास सोने के लिए चला गया था और वहां पर उस दौरान वो हंगामा लाई हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ है। और फिर जब हम सुबह उठे हैं तो टीवी ऊंची बात में चल रहा था। मेरी जो नौकरानी है वो सुबह नाश्ते गई है कमरे में और उसने दरवाजा खटखटाया कि बीबी जी नाश्ता कर ले, तो आवाज ना आई, टीवी चल रहा था ऊंची आवाज में। वो फिर वापस आई, उसने आके बड़ी बीबी जी को बताया, बड़ी बीबी जी गई, बड़ी बीबी जी ने दरवाजा खटखटाया, तब भी दरवाजा कुछ ना खुला। इतनी देर में जो अली रजा है, जो सानिया का शौहर था, वो भी आ गया। उसने कहा जी क्या हुआ? उसने कहा जी ये दरवाजा नहीं खोल रही। फिर हम लोगों ने मिलकर दरवाजे को खोला, तोड़ा तो देखा कि अंदर पंखे से लटकती हुई जो है झूलती हुई सानिया की लाश थी। फौरी तौर पर अली ने जो है वो 15 पर कॉल की और दीगर जो रिश्तेदार थे उनको कॉल की। लेकिन एक अहम पॉइंट जो आप नोट कीजिएगा, उसने हमें ससुराल में कॉल नहीं की थी। अब ससुराल में क्यों नहीं बताया, इसकी वजह मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि क्या वजह है कि ससुराल को उसने पहले हाथ इतला क्यों नहीं दी, यानी कि सईदा सानिया ज़हरा के बाप को क्यों नहीं बताया गया। उनको भी कहीं रिश्तेदार से पता लगा, वो भी वहां पहुंच गए घर के ऊपर। तो उन्होंने आते साथ ही आफ्ताब साहब के यानी कि जो अपना समधी है उसके मुंह पे थप्पड़ मारे। असद शाह इनका नाम है, और इनको थप्पड़ वगैरह मारे। इस दौरान इनका एक भाई था डॉक्टर मोहसिन, वो भी इनके साथ था, उसने भी मारा। फिर बाद वहां पे इनके जो नौकर थे वो बीच में पड़ गए और इन्होंने फिर को लड़ाई झगड़ा हुआ, हाथापाई हुई। इतनी देर में इनका एक और भाई है यानी कि सैयद अब्बास शाह साहब, जो सानिया के मामू है, वो आ गए। उनका नाम है नवीद। वो गन लेकर आए, उन्होंने फिर आकर जीवन आफ्ताब साहब जो है इनको मारा पीटा। और फिर जो वहां थाना न्यू टाउन पुलिस थी मुल्तान की, उसने बीच बचाव करवाया। फिर तमाम मुलजिमों को उठाकर अपने साथ अदालत ले गई, ये बयान वो थाने ले गई। ये वो तमाम सरकमस्टांसिस हैं जो इन्होंने बताया और कहा है कि जनाब ना तो मेरा इस कत्ल से कोई ताल्लुक है, ना उसको खुदकुशी करने में इसके कोई ताल्लुक है। हमारे खिलाफ जो FIR है वो मन गढ़ है। उसने कहा हमें जब थाने ले गए, हमें रात गए तक जो है थाने में बिठाया और सैयद अब्बास शाह ने बाद में ये ऐलान कर दिया कि 4 बजे जनाजा वो अपनी बेटी की लाश लेकर अपने घर चले गए। और फिर उन्होंने अपनी पहले पूरी तसल्ली तशफी की, जो पुलिस को बयान दे रहे हैं वो। और उसके बाद उन्होंने फिर जो हमें गिरफ्तार किया गया था, हम सबको रिलीज करवा दिया। हम सब जो है रात गए अपने घर वापस आ गए और हम सब बड़े परेशान थे। ये जो मामला है। फिर इन्होंने एक चीज और बताई कि ये जो पर्चा हुआ ये मोहसिन और डॉक्टर मोहसिन और नवीद के कहने पर हुआ है। उन्होंने जो है वो उकसाया और कहा कि भाई आप पर्चा करवाएं, ये गलत है, ये खुदकुशी है। ये पर्चा उनके कहने पर हुआ है, लेकिन जो असद अब्बास है उसने पर्चे के लिए पहले हामी नहीं भरी थी, हमें तो उसने माफ कर दिया, छोड़ दिया था। फिर इसने ये बताया जीवन आफ्ताब ने कि जो सईदा ज़हरा है, इसकी जो हिस्ट्री चली आ रही है इसके घर की, वो खुदकुशी जैसी है। उसके अंदर खुदकुशी के अटेम्प्ट भी हुई हैं और खुदकुशियां भी हुई हैं। वो ये कहते हैं कि जनाब इनका एक भाई था अब्बास, रजा अब्बास, जिसने 22 साल की उम्र में 2023 में घर में खुदकुशी कर ली थी।
अब्बास की वफात के तकरीबन 10 दिन के बाद इसकी बीवी जो फिजा, जिसकी उम्र 21 साल थी, उसने भी खुदकुशी कर ली थी। और फिर वो कहते हैं कि जो सैयद अब्बास शाह जो उनके समधी हैं, उन्होंने भी जो है पंखे के साथ लटक कर खुदकुशी की कोशिश की थी, जो नाकाम हो गई। इसके बाद इनकी जो जोजा है, यानी कि इनकी समदन जोहरा बीबी, उन्होंने भी 2 से 3 मरतबा पंखे से लटक कर खुदकुशी करने की कोशिश की। 2 मरतबा तो पंखा ही टूट गया और उनकी जान बच गई, लेकिन वो नाकाम हुई। और इस तमाम हालात के बारे में जो सानिया ने इन्हें बताया था, और सानिया ने कहा कि ये सब मेरी वालदा ने अटेम्प्ट किए। तो इनकी एक हिस्ट्री जो है वो चली आ रही कि इस खानदान में खुदकुशियों का रुझान भी है। अब इन लोगों से कुछ सवालात किए तफ्तीशी ने। उसने उनसे पूछा, भी आप कहाँ थे उस वक्त जब ये वाकया हुआ? उसने कहा, जी मैं तो कमरे में मौजूद था, सुबह 7:30 मुझे पता चला। तफ्तीशी ने पूछा कि जी जिस वक्त आप पहुंचे कमरे में तो क्या था? उसने कहा, मैंने वहां देखा कि लाश जो है वो लटक रही। उसने पूछा, आपने कोई छेड़खानी की? उसने कहा, जी मैंने कोई छेड़खानी लाश के साथ नहीं की है, मेरे बेटे ने 15 पर इतला दी थी। और फिर उसने कहा कि जो अहम सवाल है कि आपके बेटे की और अपने ससुराल वालों से क्यों नहीं बनती, जो मैंने कहा कि मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, वो असल वजह यह है कि इनके बेटे की क्यों नहीं बनती, यानी अली रजा की सानिया ज़ारा के वालिदैन से क्यों नहीं बनती। तो उसकी वजह यह थी कि रजा अब्बास की जब शादी हुई तो इसकी वालदा कार्ड देने के लिए घर आई, और जिस वक्त उन्होंने कार्ड दिया तो उस कार्ड में सैयद अली रजा साहब का नाम नहीं लिखा हुआ था। उन्होंने इस पर वावेला किया, जी दमाद हूं, दमाद का नाम नहीं लिखा, और ये सब कुछ। जिस पर उन्होंने कहा, जी मैं अब शादी में नहीं जाऊंगा। जिस पर बिरसानिया ने भी कहा, जी अगर मेरा मियां नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगी, और फिर वो भी नहीं गई। अब इसमें एक अगला ट्विस्ट क्या आ रहा है कि यहाँ पर इस घर में एक और भी खातून रहती है जिसका नाम मदीहा है। ये सौतन है सईदा सानिया ज़हरा की। इनके बाप से पूछा गया कि आपको कब इल्म हुआ कि जी आपके बेटे ने एक और शादी कर रखी है? तो उसने कहा, जनाब मुझे 1 साल कबल इल्म हुआ था 2023 में, कि जब मेरी बीवी ने मुझे कहा कि बेटे ने शादी कर ली है और जो लड़की है वो हमारी बहू है, आप इसको घर आने की इजाजत दें। तो फिर मैंने जो है वो घर आने की इजाजत दी। फिर ये पूछा कि दोनों का, सौकरों का आपस में क्या ताल्लुक था? तो बहुत अच्छा ताल्लुक था, प्यार मोहब्बत, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं था। तो उसने भी जो आपके बेटे ने या की जो लड़ाई, यानी कि अली रजा की 8 तारीख को जो मजलिस की रात है, वो दरमियानी रात जिसमें सुबह सानिया ने खुदकुशी की है, उसमें, और उस दरमियानी रात में कोई अली रजा का और सानिया का झगड़ा हुआ? तो उसने कहा, जी कोई झगड़ा नहीं हुआ, मेरे इल्म में तो नहीं है। सिर्फ मुझे रात को जब 10 साढ़े 10 बजे के करीब आके वो काम वाले ने कहा था कि जी बीबी जी कह रही बच्चा ला दें, तो मैंने उसे जवाब दिया था कि बच्चा अपने वालिद के ही पास है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तो आप तसल्ली लें और सो जाएं। उन्होंने पूछा, अच्छा इसमें एक अहम बात और भी है कि सानिया के पास मोबाइल फोन भी नहीं था। उन्होंने पूछा, मोबाइल फोन क्यों? नहीं, जी वो तो खुद ही नहीं रखती थी, उसको पसंद नहीं था मोबाइल फोन। और उन्होंने कहा, जी आप लोग रिश्तेदारी कब हुई? रिश्तेदार हैं ये असद अब्बास? नहीं, रिश्तेदारी अब हुई है जब हमारा रिश्ता हुआ। जी कभी आप लोगों ने हिस्सा मांगा है जायदाद? उन्होंने कहा, जी कभी हमने हिस्सा नहीं मांगा सानिया के घर वालों से कि उसकी बेटी को। जी आपकी एक बेटी है कंवल जोहरा, वो उस वक्त कहाँ थी जब ये वकूआ? उसने कहा, जी वो 8 तारीख को आई थी, मजलिस स्टैंड की 9 साढ़े 9 बजे जो है उसको लेकर मेरी जो बीवी है वो उसको उसके घर छोड़ने चली गई थी, और वो फिर 9 साढ़े 9 बजे के करीब अपने घर चली गई थी। फिर सानिया ज़हरा के निकाह में क्या शराइत थी? तो पता लगा कि जनाब 3 से 4 एकड़ जमीन और 10 मरले का घर निकाह नामे में लिखवाया हुआ, यानी कि सानिया ने ये लिखवाया था अपने कि अगर उसको खुदा ना तलाक होती है, कुछ होता है, तो उसको 3 से 4 एकड़ जमीन और 10 मरले का एक घर जो है वो दिया जाएगा। सानिया को शादी के बाद कितना जेवर दिए गए? तो 5 या 7 तोले था, ये उसके ससुर ने बताया। और जो मैंने आपको बात है कि शादी में क्यों नहीं जाने दिया था, वो वजह मैं आपको बता चुका हूं पहले कि लड़ाई झगड़ा जो। अच्छा इसमें एक अहम चीज, सानिया को 2 मरतबा जो है अली रजा तलाक दे चुका था। शिया फिक्के के मुताबिक उसने 2 मरतबा सैयदा सानिया ज़हरा को तलाक दे दी थी, यानी कि 2 मरतबा तलाक को दे चुका था। अब वो कहता है कि जनाब शादी के कुछ अरसे के बाद आपने, मतलब तलाक क्यों दी थी, ये वजह पूछी। तो उसने कहा कि शादी कुछ अरसे के बाद हम लोग एक मजलिस में गए, वहां पर इसके ससुराल वाले भी आए हुए थे। वापसी पर वो जाते हुए इसको अपने साथ ले गए, सईदा तानिया को, और ये रूट कर अपने मैके बैठ गई। इसी दौरान अली रजा ने जो है वो इसको 2 मरतबा शिया फिक्के के मुताबिक जो है वो तलाक दे दी थी। तो उसने कहा, जी तीसरी शादी जो है उसने की, आपको इल्म था? उसने कहा, जी नहीं, तीसरी शादी
जब ये बैठी हुई थी, वो 1 से 1.5 साल का ड्यूरेशन, जिसको तो अपने घर जाकर बैठ गई थी सानिया, तो उस दौरान अली ने एक और शादी इसके वालिदैन ने कर दी जो इसके रिश्तेदारों में थी। लेकिन जिस वक्त सानिया खुद वापस घर आ गई, तो फिर अली ने तीसरी बीवी को जो है वो छोड़ दिया, तो उसको तलाक दे दिया, वैसे वैसे कुछ कर लिया, छोड़ दिया। तो ये भी एक तीसरी शादी जो है, जो मैंने शुरू में हुई थी, जिस वक्त सानिया अपने मैके जाकर बैठ गई थी लड़ाई झगड़ा करके, तो अली रजा साहब को जो बहुत ज्यादा जोर से शादी आई हुई थी, उन्होंने फिर इस दौरान एक और शादी कर ली, और ये हैबिचुअल जो है वो हो चुके हुए थे शादियों के हवाले से, और इन्हें एक जो है शादी की थी। अब इसमें फिर इसके जो दूसरा बंदा है वो हैदर रजा है, इसका भी बयान कुछ इससे मिलता जुलता है, और इसने भी वही कहानी सुनाई कि जिस सुबह मैं सोया हुआ था, हमारे घर मजलिस थी, सुबह उठा, शोर मचा था, बाहर लोग आए, मारा पीटा, पुलिस आने लगी, फिर बाद में मैं छोड़ दिया और ये सारे मामलात हो गए कि मुझे पता लगा जी सानिया ने खुदकुशी कर ली है। और मैंने तो खैर कमरे में, मेरी हिम्मत ही ना हुई कि मैं कमरे में जाता देखता, मैं तो कमरे में घुसा ही नहीं, पुलिस जब आई है तो उस वक्त मैं गया हूँ। फिर जो अजरा परवीन जो इनकी सास है उससे भी पूछगिछ हुई, उससे इन्हें भी वही कहानी जो है वो दोहराई कि जनाब हम लोग सुबह में उठी तो नौकरानी ने कहा कि वो नाश्ते के लिए गई है, दरवाजा नहीं खोल रहा, और उसमें बहुत ज्यादा शोर शराबा चल रहा है, टीवी चल रहा है, दरवाजा खटखटाया, अली रजा आ गया। अच्छा, अली रजा जो आया तो ये रोजाना सुबह 7 बजे एक और चीज, इनके घर में सोलर लगा हुआ है, उसका जो इन्वर्टर है वो लगा हुआ है सईदा सानिया ज़हरा के कमरे में, तो वो इन्वर्टर चेंज करने के लिए भी रोज आता है। और इसमें एक और अहम बात मैं आपको बताऊंगा कि 2 बीवियां एक ही घर के अंदर रहती थी, दोनों में उसने सलूक किया था, और इन दोनों में क्या मामला चल रहती किस तरह थी, बराबरी किस तरह दी हुई थी, ये मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। तो खैर अली रजा आता है और आके दरवाजा फिर खोलता है, पीटता है, वो ये बता रहा है, इसकी वालदा बताती है, और फिर दरवाजा ना खुला तो तोड़ दिया गया, और फिर दरवाजे में से आके देखा तो वो लटक रही थी। इसमें से एक बार बार सवाल जो किया गया कि क्या इन दोनों की कोई आपस में लड़ाई हुई थी, तो सब ने इनकार किया जी हमें इल्म नहीं, कोई लड़ाई हुई है या नहीं हुई। इसमें जो अहम बयान है ना वो है मदीहा खान का, वो मैं आपको भी सुनाऊंगा, आपको बताता हूँ कि क्या उसमें भी क्या मामला हुआ है, वो भी बड़ा जबरदस्त चीजें हैं। इनसे जो एक कॉमन सवाल किया गया कि क्या मदीहा सानिया की जो डेड बॉडी उससे कोई छेड़खानी की गई, इन्होंने कहा जी हमने कोई छेड़खानी नहीं की है। और मदीहा से शादी से मुतालिक सवाल हुआ, उन्होंने वही कहा जी मुझे पता चला था, बेटे ने बताया, और फिर जो है मामला हुआ। अब जो सईदा कंवल है, जो इनकी बहन है, यानी कि इसकी नंद थी सईदा सानिया ज़हरा की, उसने कहा जी मेरे तो 2 बच्चे हैं, मजलिस में अपने बाप के घर आई थी 8 तारीख को, मजलिस खत्म हुई 9:30 बजे, मेरी बहन माँ जो मुझे छोड़ने के लिए घर चली गई, मैं तो वहां मौजूद ही नहीं थी, और मुझे नहीं पता कि इन दोनों मियाँ बीवी में कोई झगड़ा हुआ है या नहीं हुआ। ये जो है इनसे बातचीत हुई। ये मैंने 4 बंदों के बयान आपको सुना दिए। अब जो आखिरी बयान है ना, आखिरी जो पुलिस को बयान दिया गया है वो बड़ा जबरदस्त है, और ये बयान है मदीहा खान का, यानी कि सईदा सानिया ज़हरा की सौतन का। मदीहा खान जो उसी घर में रहती थी, उसी तरह ही रहती थी। इसने वो कहा है कि जनाब मैं एक पढ़ी लिखी खातून हूं, मेरा अंग्रेजी में इसने मास्टर किया हुआ है, और हवेली बहादुर शाह जंग की रिहाइश पजीर है। ये कहती थी मेरा निकाह जो है और रुखसती अली रजा के साथ 20/2/21 को हुई थी, और हमारे घर वाले यानी कि मदीहा खान के घर वाले शामिल नहीं थे। इसने मुल्तान जाकर इससे निकाह किया था अली रजा से, और शरई तौर पर किया था, रजिस्टर्ड निकाह है वो। और फिर ये इसने इसको लहदा घर लेकर दे दिया था, अभी अलहदा रह रही थी। उस दौरान इसका जो अपने घर वालों से मिलना तो शुरू हो चुका हुआ था, लेकिन जो अली रजा के घर वाले उन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया था। और फिर ये एक्सेप्ट होते हैं किस तरह से कि जब इसकी वालदा ने मनाया अपने शोहर को, जीवन आफ्ताब शाह साहब को, तो फिर उन्होंने जा रही थी, फिर ये घर आ गई थी। फिर इसने बताया कि जनाब मेरी 2 बेटियां हैं, आयत फातिमा और जहल ज़ोहरा, जोहल ज़हरा, या जो भी हम कह लें। तो यदि हम एक ही दोनों एक ही पोर्शन में अलग अलग रहते थे, बीच में दीवार थी, यानी कि घर का ऊपर बलाई हिस्सा है, उसके अंदर रहते 1-2 कमरे इनके पास हैं, 1-2 कमरे उसके पास है, सेंटर में दीवार है, दरवाजा लगा हुआ, जैसे बच्चे इसके बच्चे उधर चले जाते, उसके बच्चे यहाँ आ जाते थे, और अली रजा साहब जो है वो मटर गश्त करते रहते थे। और इन्होंने एक बड़ी अहम बात बताई कि अली रजा ने बड़ी अच्छी दर्जा बंदी की हुई थी। अली रजा ने एक दिन जो है वो सोने का रखा हुआ था सानिया ज़हरा के पास, एक दिन जो रखा हुआ था हफ्ते में
मदिया खान के साथ, यानी कि एक रात वो अगर पीर की रात वो सोया है सानिया के कमरे में, तो मंगल की रात वो मदिया के कमरे में सोएगा, फिर वो बुध की रात को सानिया के कमरे में जाएगा। तो इस तरह की डिवीजन जो है बड़ी अच्छी की हुई थी, इन दोनों के दरमियान बहुत अच्छे ताल्लुकात है, ये मदिया ने बयान दिया। कभी किसी किस्म की जो है हमारे दरमियान लड़ाई नहीं हुई है। और फिर इसने भी वही कहानी सुनाई कि जनाब मुझे भी सुबह शोरोगुल की बात आई, तो जब ये उठकर गए, इन्होंने वैसे इन्वर्टर चेंज करना था, तो वहां पता लगा कि ये सब कुछ हो रहा है, और इसने जो है वो खुदकुशी कर ली हुई है। नीचे घर पुलिस आ गई, इतने में इसके ससुराल वाले भी आ गए, उन्होंने मारा पीटा सब कुछ किया, और फिर इन लोगों को पुलिस लेकर जो है वो चली गई है। अब यहाँ पर जो पुलिस वाले ने फिर से तफ्तीश की है, और जो कुछ सवालात की, उसने कहा जी आपकी शादी कब हुई? उसने कहा जी मेरी शादी जो है वो 2021 में हुई थी। फिर एक सवाल जो मैंने कहा कॉमन सवाल इनसे पूछा गया कि 8 तारीख को सानिया और अली रजा के दरमियान को लड़ाई झगड़ा हुआ है, तो उसने कहा कि मेरे इलम में नहीं, यानी घर में रहने वाले 5 अफराद और काम वाले अलहदा हैं, इनमें से किसी को इलम नहीं है कि सानिया और अली रजा के दरमियान झगड़ा हुआ। उसने कहा जी हुआ ये कि हमारा बेटा 10 साढ़े 10 बजे जो है, यानी कि सानिया का बेटा वो ग्राउंड में खेल रहा था, जो हमारा लॉन है वहां पर, तो सानिया ने उसको बुलवाया और फिर उसको मारा। तो अली कमरे में मौजूद थे, वो सानिया के कमरे में गए और अली को लेकर आ गए, और फिर अपने पास बिठा लिया कुछ देर के लिए। बहलाते वो बिलक रहा था, उसके चेहरे के ऊपर थप्पड़ का निशान बहुत वाजे था। फिर उन्होंने उसको जो है वहां से रवाना किया, और फिर वो वापस को छोड़कर आए, फिर उसको दोबारा उसने उसको मारा, तो फिर वो उसको उठा के अपने कमरे में ले आए। इसी दौरान जो बात इससे पहले आफ्ताब साहब ने कही थी कि उनके नौकर ने आएगा कि बीबी जी कह रही है बच्चे को लाकर दे दें, तो मैंने कहा कि जी बच्चा जो है अपने बाप के पास है, तुम परेशान ना हो। तो ये एक रॉकेट साइंस चल रही थी, शायद वही लड़ाई की वजह बनी होगी कि बच्चा वहां क्यों है यहाँ क्यों नहीं है, लेकिन किसी ने भी जो है वो इसको एग्री नहीं किया। सबने डिनाई किया जी हमारे इलम में लड़ाई हुई है या नहीं हुई है। उन्हें सानिया को अली रजा ने मारा, तो आपने देखा, तो उसने कहा जी वो उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था, उसने कभी उस पर हाथ नहीं उठाया, और सानिया को जो है वो 2 तलाकें दे चुका हुआ था। बड़ी स्टोरी है कि सानिया को 2 तलाकें हो चुकी हुई थी, मैंने पहले ही बताया। फिर पूछा कि सानिया के गले में जो दुपट्टा है वो किसका? तो सानिया के गले में जो दुपट्टा है ये उसी सूट का जो उसने मजलिस वाले दिन यानी कि 8 जुलाई को पहना हुआ था। हमारे दोनों के ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। उन्हें अली रजा से आपकी शादी 2018-19 में हुई है? उन्होंने कहा जी नहीं, मेरी शादी 2021 में हुई है। ये 5 बंदे जो हैं अब तक अपना बयान रिकॉर्ड करवा चुके हैं, इनसे ये इब्तिदाई तफ्तीश भी हो चुकी हुई है। पुलिस ने अभी अपना कंक्लूजन निकालना है। ये पांचों के पांचों लोग इस वक्त अबूरी जमानत पर है। 31 जुलाई तक पुलिस ने अब अपनी रिपोर्ट बनाकर जो है वो अदालत में पेश करनी है, और इस रिपोर्ट के मुताबिक फिर पता लगेगा, पुलिस मजीद जो एविडेंस इकट्ठे कर रही है कि कौन इसमें कल्प्रिट है या नहीं है। फिर इनकी जमानतें कंफर्म होंगी या खारिज होंगी, और ये फिर बकायदा रिमांड पर भी पुलिस की तहवील में आ सकते हैं। नहीं बात है, पुलिस गिरफ्तार कर लेगी, रिमांड लेगी, फिर अगले दिन जाके इनका छठा शख्स अली रजा, अभी तक इसका बयान रिकॉर्ड नहीं हुआ। उसकी वजह यह है कि ये 420 और 468 471 के मुकदमे में गिरफ्तार है और मुकीद जेल है। 302 के मुकदमे यानी कि सैयदा साना दारा के कत्ल के मुकदमे में इसकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं डाली गई है, और इसकी गिरफ्तारी जो है वो डलेगी उस वक्त जब इसकी अबूरी जमानत खारिज होगी, और 31 तारीख तक ये जमानत पर है। फिलहाल 420 वाले मुकदमे में ये अंदर है, जुडिशियल हो चुका है, अपनी जमानत इसने अभी तक दायर नहीं की है, जो मैंने अपने गुज़िश्ता वीलॉग में बताया था। इन्होंने जो मैंने आपको बताया कि डीएनए के लिए और पॉलीग्राफिक टेस्ट और दीगर के लिए रिपोर्ट की अदालत ने वो दोनों मुस्तरद कर दी हैं। अभी अली रजा का बयान जो अब रिकॉर्ड होना बाकी है, इसका बयान अब देखें कब रिकॉर्ड होता है, कब ये पुलिस की गिरफ्त में आता है। लेकिन ये बड़ी एक अहम स्टोरी थी। इस तमाम चीजों में बहुत सारी चीजें कॉमन भी निकली, तमाम के बयान जो है वो एक जैसे हैं। ये बयान अभी तक किसी के पास नहीं आए थे, किसी ने बताया नहीं कि असल हकायक क्या है, पुलिस ने क्या तफ्तीश की और क्या तफ्तीश इनके साथ होनी अभी बाकी है। अब इस केस में को मैं लेके चल रहा हूँ, दर्जा बदर्जा जैसे इसके अंदर अपडेट होती जाएगी आप लोगों को आगाह करता जाऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह ने के बाद।